आपकी पार्टी के निशाने पे लगातार गुपकार गैंग कहा जा रहा है उनको। एक नया जो गठबंधन बना है उनका ये कहना है कि धारा 370 की वापसी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आप और वो कह रहे हैं कि इसमें चीन भी इंटरवीन करे, विदेशी ताकतें कहा जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से कि इंटरवीन करें। किस ढंग से देखते हैं पूरा जो कि कह रहे हैं कि धारा 370 की बहाली वहाँ? मैं इसको गुपकार ग्रुप कहूँगा। जो गुपकार ग्रुप का जो रवैया रहा है प्रारंभ से, वह जम्मू कश्मीर के हितों के लिए घातक ही रहा है। एक प्रकार से वो लोग जम्मू कश्मीर, विशेषकर कश्मीर घाटी की जनता को गुमराह कर रहे हैं, मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जानते हैं न धारा 370 वापस आनी है, न कोई चीन और देशों का हस्तक्षेप इसमें बिल्कुल संभव है। फिर भी इस प्रकार की बातें बोलकर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य बात जो गुपकार ग्रुप के नेताओं के सामने मुख्य समस्या इस समय ये है कि वो थरोली डिस्क्रेडिटेड है कश्मीर में, और अपना राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के चक्कर में अनेक प्रकार की बातें वो कह रहे हैं। हमें लगता है कि जैसा कल गृहमंत्री जी ने भी कहा कि वहाँ की जनता के हितों की रक्षा के लिए जो कदम भारत सरकार ने उठाई है उसका जरूर राज्य की जनता स्वागत करेगी। ये जो अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई जो लड़ रहे हैं ना, इन पर तो ना जनता का भरोसा रहने वाला है। अब तो देखिए कितने सोमरसाल्ट्स किए हैं। पहले बोलते थे कि हमको इलेक्शन में लड़ना नहीं है, हमको जब तक फ्लैग वापस नहीं आएगा, राज्य का झंडा नहीं आएगा, तब तक राष्ट्रीय ध्वज को भी, राष्ट्र ध्वज को भी हम मानेंगे नहीं, इस प्रकार के बयान देते थे। महबूबा ने तो यही कहा है कि मैं तिरंगा बाद में है, पहले मेरे लिए जम्मू कश्मीर का है, मैं तिरंगा को भी नहीं मानूंगी जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं हुआ। ना, बिल्कुल इस प्रकार की बातें ये सब कहते थे। ये सभी अपने अस्तित्व को बचाने के चक्कर में करने वाली बातें थी, और राज्य की जनता इस जो दुगलियापन है, ये डबल फेस है, इसको अच्छी तरह समझ लेगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन महबूबा ने यह भी कहा है कि अगर अमित शाह का जो बयान था उसके ऊपर निशाना साधा है उन्होंने, उनका जवाब दिया है, कहा है कि अगर हम बात करते हैं तो हम एंटी नेशनल हो गए, अमित शाह या बीजेपी कोई बात करती है तो नेशनल हो गए। ये क्या रवैया है बीजेपी? राष्ट्रध्वज को नहीं उठाऊंगी ये कहना, यानी एक प्रकार से राष्ट्रध्वज उठाना, नेशनल फ्लैग उठाना कोई मेहरबानी हो, इस प्रकार का सोच रखना ये नितांत गलत है। तो इस दृष्टि से उनका जो रवैया रहा है वह देश का सम्मान और देश की एकता अखंडता के लिए विरोध में ही रहा है महबूबा जी का। बट इस समय इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब स्टैंड लेते लेते आज वही गुपकार गुट इस स्थान पर आकर खड़ा है कि वो अब चुनाव भी लड़ेंगे, है ना, हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी मानेंगे। उस दृष्टि से देखा जाए तो मैं ये मोदी जी और अमित शाह जी का विजय मानता हूँ।